मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक सेवाएं कम नहीं की गई हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतें। कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि बाकी विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। कांग्रेसी नेताओं के पास से बेईमानी संपत्ति निकलेगी। कांग्रेस नेताओं द्वारा साइकिल से विधानसभा जाने पर सारंग ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना नाटक नौटंकी है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अगर कांग्रेसी साइकिल चला रहे हैं तो परमानेंट चलाएं। अब देखिए, नाटक नौटंकी पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि जनता नकार चुकी है और आप लोगों की कैमरे में वो कैद हो सके, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं कमलनाथ जी को, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के बाकी विधायकों को, यदि आज वो साइकिल चला रहे हैं तो ये घोषणा करें कि वो परमानेंट साइकिल पर चलेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि उनका ये विरोध प्रदर्शन का कोई मायने है। केवल एक दिन 100-200 फीट साइकिल चलाकर और मीडिया की सुर्खियां बनना और कल पेपर में छप जाए इसलिए फोटो सेशन करना, ये शोभा नहीं देता, ये राजनीति का ढंग नहीं है। देखिए, पहले से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले एक महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा घटना है, कांग्रेस के विधायक पर इस तरह के जो छापे पड़े हैं और उसमें जिस प्रकार से अकूत संपत्ति मिली है, और केवल निलय डागा जी नहीं, आप तो बाकी कांग्रेस के विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे जब पता लगेगा क्या क्या उनके पास है। कमलनाथ जी और बाकी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, यदि आयकर के छापे और बाकी जांच एजेंसियों के छापे यदि उस समय के 15 महीने की सरकार के मंत्रियों के घर पर पड़ेंगे तो और ज्यादा संपत्ति और बेनामी संपत्ति हमें देखने को मिलेगी। जनता पार्टी के विधायक दल की आज शाम को बैठक है। हम सब अगले सत्र में हमें क्या कुछ करना है, क्या रणनीति बनाना है, किस ढंग से जनता की सेवा के लिए, जनता के सुविधा के लिए हमें इस विधानसभा के सत्र का सदुपयोग करना है, इस सब पर हम विचार करेंगे। कानून जो आने वाले हैं उस पर हम विचार करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जनता की समस्याओं का हल इस मंच से हो सके, यही हम सबका सबसे बड़ा उद्देश्य है।